ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशो अध्याय। अध्याय का नाम क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपर्युक्त प्रकार से विभाग किया गया है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा का लक्षण बतलाया गया है। दूसरे में परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बताया गया है। तीसरे में विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि का एवं प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके चौथे में ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देते हुए पांचवें और छठे में विकारों सहित क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है। सातवें से 11वें तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति में साधन होने के कारण जिनका नाम ज्ञान रखा गया है, ऐसे अमानित्व आदि 20 सात्विक भावों और आचरणों का वर्णन किया गया है। तदनंतर 12वें से 17वें तक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके 18वें में अब तक के प्रतिपादित विषयों का नाम बतलाकर इस प्रकरण को जानने का फल परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति बतलाया गया है। इसके बाद प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके 19वें से 21वें तक प्रकृति के स्वरूप और कार्य का तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 22वें में परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके 23वें में गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को जानने का फल बतलाकर 24वें और 25वें में परमात्म साक्षात्कार के विभिन्न उपायों का वर्णन किया गया है। 26वें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति बतलाकर 27वें से 30वें तक परमात्मा समभाव से स्थित अविनाशी और अकर्ता हैं तथा जितने भी कर्म होते हैं सब प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं तथा सब कुछ परमात्म तत्व से ही विस्तृत और उसी में स्थित हैं। इस प्रकार समझने का महत्व और साथ ही उसका फल भी बतलाया गया है। 31वें से 33वें तक आत्मा के प्रभाव को समझाते हुए उसके अकर्तापन का और निर्लेपता का दृष्टांतों द्वारा निरूपण करके अंत में 34वें श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके तीसरे से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। तदनंतर 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार
और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भली भांति समझाने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। जय श्री कृष्ण।